दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। लोग अपना भविष्य जानने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कोई ज्योतिष के पास जाता है तो कोई टैरो कार्ड्स पढ़वाता है, कुछ लोग तो कुंडली बनवाने के लिए कई हजारों खर्च भी कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब का जवाब आपकी अपनी हथेली में छुपे हुए हैं। जी हाँ, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आपके हाथ की रेखाएं आपके जीवन, व्यक्तित्व और भविष्य के हर पहलू को बखूबी बयां करती है। सोचिए, जो रहस्य हम किताबों में ढूंढते हैं वो आपकी हथेली पर पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें समझा कैसे जाए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि उतना भी मुश्किल नहीं जितना आपको लगता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी हथेली के हर रेखा आपके जीवन का एक नया राज खोलती है। चाहे वह हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो या फिर भाग्य रेखा, हर रेखा का अपना एक खास महत्व है। और हाँ, अगर आपको ये समझने में मुश्किलें हो रही हो कि तर्जनी और मध्यमा उंगली कौन सी है, तो चिंता मत कीजिए। हम इसे बेहद आसान और मजेदार तरीके से समझाएंगे, ताकि न सिर्फ आप इसे समझे बल्कि अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी बता सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर, जहां आप अपनी हथेली के जरिए अपने भविष्य को समझ सकेंगे। हथेली पर सबसे ऊपर की रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। ये रेखा आपकी भावनाओं, प्रेम जीवन और आपके रिश्तों की स्थिति को दिखाती है। अगर ये रेखा आपकी तर्जनी उंगली के नीचे से शुरू होती है, तो ये बताती है कि आप अपने रिश्तों में एक संतुलित और शांत स्वभाव रखते हैं। आप अपने पार्टनर को समझते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर ये रेखा मध्यमा उंगली के नीचे से शुरू होती है, तो ये इस बात का संकेत देती है कि आप रिश्तों में अधिक स्वार्थी हो सकते हैं। आप अपने फायदों को पहले रखते हैं और कभी कभी दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अब अगर हृदय रेखा सीधी और गहरी है, तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत और स्थिर है। लेकिन अगर ये रेखा टूटी हुई है या कोई शाखाओं में बटी हुई है, तो ये बताती है कि आपके प्रेम जीवन में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं। भाग्य रेखा आपके जीवन में किस्मत और अवसरों का प्रतीक है। ये रेखा आपकी हथेली के बीच से शुरू होकर ऊपर की ओर जाती है। कुछ लोगों के हाथ में ये रेखा बहुत ही गहरी और स्पष्ट होती है, जबकि कुछ के हाथों में ये हल्की या टूटी हुई होती है। अगर भाग्य रेखा गहरी और सीधी है, तो ये बताती है कि आपके जीवन में सफलता और स्थिरता बनी रहेगी। आप अपने करियर और जीवन में लगातार तरक्की करेंगे। लेकिन अगर ये रेखा बीच में कहीं टूट जाती है, तो ये दिखाती है कि आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव या चुनौतियां आएंगी। अगर ये रेखा जीवन रेखा के साथ मिलती है, तो ये बताती है कि आप एक मेहनती और आत्मनिर्भर व्यक्ति है। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। जीवन रेखा को लोग अक्सर गलत समझते हैं। ये रेखा आपकी उम्र का संकेत नहीं देती, बल्कि ये आपकी जीवन शैली, सेहत और संघर्षशीलता को दिखाती है। ये रेखा आपकी हथेली के निचले हिस्से से शुरू होकर गोलाई में ऊपर की ओर बढ़ती है। अगर ये रेखा गहरी और लंबी है, तो ये बताती है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप एक लंबा और सुखी जीवन जिएंगे। लेकिन अगर ये रेखा हल्की या कहीं कटी हुई है, तो ये बताती है कि आपके जीवन में संघर्ष या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। मस्तिष्क रेखा आपके सोचने समझने की क्षमता का प्रतीक है। ये रेखा जीवन रेखा के पास से शुरू होकर हथेली के बीच से गुजरती है। अगर ये रेखा गहरी और सीधी है, तो इसका मतलब है कि आप तरक्की और व्यवहारिक व्यक्ति है। लेकिन अगर ये रेखा टूटी हुई या घुमावदार है, तो ये बताती है कि आप कल्पनाशील और रचनात्मक है। लेकिन कभी कभी आपकी सोच में अस्थिरता हो सकती है। अगर ये रेखा छोटी है, तो ये आपके सीमित दृष्टिकोण को दिखाती है। सूर्य रेखा, जिसे सफलता रेखा भी कहा जाता है, आपके करियर और समाज में आपकी पहचान को दिखाती है। ये रेखा हथेली के नीचे के हिस्से से शुरू होकर उंगलियों की ओर बढ़ती है। अगर ये रेखा गहरी और स्पष्ट है, तो बताती है कि आप अपने क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन अगर ये रेखा हल्की या टूटी हुई है, तो ये स्थिरता और संघर्ष का संकेत देती है। हथेली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी रेखाएं होती है, जिन्हें विवाह रेखा भी कहते हैं। ये रेखाएं आपकी शादी और रिश्तों के बारे में जानकारी देती है। अगर विवाह रेखा गहरी और साफ होती है, तो ये एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन को दिखाती है। अगर ये रेखा टूटी या दो हिस्सों में बटी हुई होती है, तो ये दिखाता है कि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव या बाधाएं आएंगी।
वहीं अगर हथेली पर दो विवाह रेखा एक समांतर रूप में हो तो एक जटिल प्रेम जीवन या दोहरे रिश्ते की संभावना को दिखाती है। स्वास्थ्य रेखा आपकी सेहत और जीवन शैली का प्रतीक है। ये रेखा हथेली के निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। अगर ये रेखा गहरी और सीधी है तो इसका मतलब है कि आप एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जिएंगे। लेकिन अगर ये रेखा हल्की, टूटी हुई या शाखाओं में बटी हुई है तो ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की ओर इशारा करती है। और अगर ये रेखा जीवन रेखा को काटती है तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देती है। हथेली के अंगूठे के पास का ऊंचा हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। यह आपके प्रेम, आकर्षक और आनंद को दिखाता है। अगर शुक्र पर्वत उभरा हुआ और स्पष्ट हो तो ये बताता है कि आप एक रोमांटिक, संवेदनशील और खुशमिजाज व्यक्ति है। लेकिन अगर ये क्षेत्र सपाट या कम उभरा हुआ है तो ये आपकी भावनात्मक ठंडक या उदासीनता का संकेत हो सकता है। शुक्र पर्वत जितना ज्यादा उभरा होता है उतना ही व्यक्ति का प्रेम जीवन और व्यक्तिगत आकर्षक प्रबल होता है। बुध पर्वत आपकी छोटी उंगली के पास होता है। यह आपकी बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और व्यापारिक क्षमता का प्रतीक है। अगर बुध पर्वत उभरा हुआ हो तो ये बताता है कि आप एक कुशल वक्ता, चतुर और व्यावसायिक रूप से तेज व्यक्ति है। अगर ये कम उभरा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको बातचीत और निर्णय लेने में काफी कठिनाइयां आती है। हथेली के निचले हिस्से में चंद्र पर्वत स्थित होता है। यह आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन को दिखाती है। अगर ये पर्वत उभरा हुआ और साफ है तो ये बताता है कि आप एक कल्पनाशील और रचनात्मक व्यक्ति है। लेकिन अगर ये क्षेत्र सपाट या असंतुलित है तो ये मानसिक स्थिरता या भावनात्मक कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। गुरु पर्वत आपकी तर्जनी उंगली के नीचे स्थित है। यह आपकी नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अगर ये पर्वत उभरा हुआ है तो ये बताता है कि आप एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति के धनी है। अगर ये कम उभरा हुआ है तो ये आपके आत्मविश्वास की कमी और निर्णय का संकेत देता है। हथेली के निचले हिस्से पर कलाई के पास की रेखाएं मणिबंधन रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं आपकी सेहत, धन और खुशियों को दिखाती है। अगर मणिबंधन रेखाएं स्पष्ट और गहरी है तो ये आपके जीवन में स्थिरता और संतोष का संकेत देगी। लेकिन अगर ये रेखाएं हल्की, टूटी हुई या असमान है तो ये आपके जीवन में उतार चढ़ाव लाएगी। शनि पर्वत आपकी मध्यमा उंगली के नीचे स्थित होता है। यह आपके धैर्य, परिश्रम और अनुशासन का प्रतीक है। अगर ये पर्वत उभरा हुआ है तो ये बताता है कि आप मेहनती और व्यवस्थित व्यक्ति हैं। लेकिन अगर ये कम उभरा हुआ है तो ये बताता है कि आप आलस्य या अस्थिरता का शिकार हो चुके हैं। हथेली के ऊपरी और निचले हिस्से में क्रमशः राहु और केतु पर्वत स्थित होते हैं। यह आपकी छुपी हुई शक्तियों और कमजोरी को दिखाती है। अगर ये पर्वत उभरे हुए हैं और साफ है तो ये बताता है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर ये अस्पष्ट है तो ये आपके जीवन में संघर्ष और भ्रम का संकेत देगा। हथेली का आकार भी आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। चौकोर हथेली व्यवहारिक और स्थिर व्यक्तित्व का प्रतीक है, जबकि लंबी हथेली रचनात्मक और कल्पनाशील व्यक्ति का संकेत देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हथेली का रंग और उसकी बनावट भी आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर का संकेत देती है। लाल रंग की हथेली ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, जबकि पीले रंग की हथेली स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देती है। तो दोस्तों, आपकी हथेली के इन रहस्यमयी राजों को जानकर शायद आप जरूर चौंक गए होंगे। यही तो हस्तरेखा शास्त्र की खूबसूरती है। और अगर ऐसे ही आप मजेदार और दिलचस्प जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए हस्तरेखा, ज्योतिष और रहस्यमय शास्त्र से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी हथेली पर कौन सी रेखा या पर्वत सबसे दिलचस्प लगा। क्या आपको अपनी भाग्य रेखा से जुड़ी कोई खास घटना याद आई या फिर चंद्र पर्वत ने आपको हैरान कर दिया? हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली हर जानकारी का हिस्सा बन सके, क्योंकि आपकी हथेली में छिपा है आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य।